Hi, you guys. So, today is one of those days no rush, no outside plans, just me, my space, and some much needed self care. I honestly feel glow ups का मतलब हमेशा सैलून या स्पा जाना नहीं होता. कभी कभी घर पे रहकर अपने पेस पे खुद के लिए टाइम निकालना भी सबसे बड़ा ग्लो अप होता है. एंड ट्रस्ट मी, दैट फील्स सो फुलफिलिंग. सो लेट मी टेक यू थ्रू माई एट होम ब्यूटी मेंटेनेंस ग्लो अप रूटीन, which is simple, practical, and very realistic. Let's begin with hair care. First thing first, I brush and detangle my hair properly because tangled बालों में कुछ भी करना is a big no for me. उसके बाद मैं अच्छे से बालों में ऑयल लगाती हूँ. आई एम यूजिंग दिस जड़ी बूटी ऑयल एंड इट्स सो गुड. मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ करती आ रही हूँ. ऑयल को अच्छे से अपने स्कैल्प में पेनिट्रेट होने के लिए बालों को ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करें और फिर अच्छे से ऑयल लगाएं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई स्कैल्प अ गुड मसाज और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी सिलिकॉन मसाजर. इसके ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट है और ये काफ़ी रिलैक्सिंग फील देता है. और अब बालों को टाई करके 1 to 2 आवर्स मैं ऐसे ही इनमें ऑयल लगाकर छोड़ दूंगी. नेक्स्ट नेल्स, आई जस्ट ट्रिम एंड फाइल देम. नो नील पेंट. मुझे नेचुरल नेल्स ही अच्छे लगते हैं जब तक कोई स्पेशल ओकेजन ना हो. जेल नेल्स या प्रेस ऑन्स सुंदर लगते हैं बट मुझे पता है मैं उन्हें मेंटेन नहीं कर पाती. सो दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी. Now comes the body hair removal and just look at the hair growth. फुल ग्रोथ आई हुई है. आप लोग जानते हो मैं मोस्टली एपिलेटर यूज़ करती हूँ बट जब ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है ना तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वैक्सिंग ही होती है. इट्स कंपैरेटिवली लेस पेनफुल स्पेशली जब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो एंड इट रिमूव्स डेड स्किन एंड पीच फस एंड लीव्स द स्किन सुपर स्मूथ. जब तक मैं शिमला में थी तो ऑनेस्टली ग्रूमिंग इतनी प्रायोरिटी नहीं थी बिकॉज एक तो ठंड थी और ऊपर से फुल बॉडी कवर क्लोथ्स पहनने पड़ते थे और वैसे भी ना बॉडी हेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है ठंड में. तो मैं ज़्यादातर इन्हें ऐसे ही रहने देती थी. बट जैसे वेडिंग सीजन था, कोई ना कोई ओकेजन था तो उस टाइम पे मैं सिर्फ अपने आर्म्स के हेयर रिमूव किया करती थी. बट लेग्स फुल ग्रोथ में आई हुई थी. वैसे बॉडी हेयर्स आर नेचुरल तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स आवर बॉडी एंड वी आर जस्ट प्राउड ऑफ इट. बट येस, ग्रूमिंग इज ऑल्सो important. Right now I'm in Mumbai. It's a whole different story. Heat, humid, sweat, pollution और ऊपर से body hair एक extra layer add करता है और गर्मियों में तो हमें वो layer नहीं चाहिए. तो वक्त आ चुका है इन्हें निकालने का. And honestly, grooming genuinely makes you feel better. You feel good when you look good. So I've already done my legs and now I'm going to repeat the same process for my arms. एज यू कैन सी आर्म्स में इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है तो ये मेरे लिए फिर भी बहुत फटाफट से हो गया था. To remove the Rika wax residue, I always use oil and here I'm using this BB oil. एंड नाउ सिंस इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स मैं शावर से पहले इस हेयर स्पा कैप का यूज़ करूँगी. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. ये कैप काफ़ी इजी है यूज़ करने में. प्लग इन करके इसका सेल्फ प्लग ऑन कर दो और सिर पे ऐसे लगा लो. इट्स वेरी इजी. जस्ट मेक श्योर बाल गीले ना हो. बाकी इट्स सेफ बट डबल चेक ज़रूर करें. एंड नाउ लेट द ऑयल वर्क इट्स मैजिक फॉर अबाउट 5 to 10 minutes. टिल दैट टाइम लेट्स डू अ क्विक रीड.
So this little at-home hair spa step really helps with hydration and makes the hair feel softer post-wash. Now before jumping into the shower, let's quickly take care of underarms. यहाँ मैं एपिलेटर यूज़ करूँगी क्योंकि मुश्किल से 4 to 5 स्टैंड्स ये मेरे, तो एक्स्ट्रा पेन क्यों ही बेयर करना। For me, this process is very quick and easy because over the time I've noticed कि मेरे अंडरआर्म हेयर ग्रोथ काफ़ी कम हो गए हैं, तो इसमें तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। Now let's move to the shower. Since I've already done oiling and use the spa cap, मैं शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पे लगाऊंगी ताकि ऑयल रेजिड्यू ना रहे और स्कैल्प प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए। It's always good to dilute the shampoo. And now on the hair ends, I apply a hair mask and leave it for another 5 to 10 minutes for extra hydration. And जब तक hair mask लगा हुआ है, I'll do a quick mini pedicure. मेरे पैर ना काफ़ी ड्राई और फ्लीकी हो गए थे और डेड स्किन भी काफ़ी एक्यूमुलेट हो चुकी थी, तो इस टूल की हेल्प से जेंटली स्क्रब करेंगे। And now let's wash the hair. So once I'm done with the shower and hair wash, I move on to face care. I start by washing my face with this Acne Stars soap. It has really helped me control new acne, but एक चीज़ मैंने नोटिस की है, शिमला में एक भी एक्ने नहीं हुआ था और मुंबई आते ही 2 से 3 नए ब्रेकआउट्स आ गए हैं। क्लियरली वेदर का स्किन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, बट येस दिस कॉल्स फॉर एन एक्स्ट्रा केयर, ईटिंग हेल्दी, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, टेकिंग गुड स्लीप, हैविंग अ गुड स्किन केयर रूटीन। ये सारी ही चीज़ें एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी स्किन के लिए काम आता है। सो नाउ एक्स्ट्रा सीबम कंट्रोल करने के लिए मैं अपना फेवरेट मुल्तानी मिट्टी फेस मास्क यूज़ करती हूँ। ये पोर्स को अनक्लॉग करता है और ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है। जब तक फेस मास्क ड्राई होगा, बॉडी केयर भी कर लेते हैं। बस एक सिंपल बॉडी लोशन, नथिंग एक्स्ट्रा और फैंसी। सेम लोशन मैं लेग्स और फीट पे भी लगा लूँगी। एंड नाउ वंस द मास्क इज कम्प्लीटली ड्राई, आई वॉश इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर। अभी स्किन केयर में मैं सिर्फ टोनर लगाऊंगी। अब थोड़ा सा हेयर केयर। आई एम यूजिंग माई ऑल टाइम फेवरेट लॉरियल हेयर सीरम। डेली बेसिस पे मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, सिर्फ एसेंशियल्स जैसे कि बॉडी लोशन और हेयर सीरम्स, एंड आई एम गुड टू गो। Next comes the facial hair. For eyebrows, I stick to the traditional threading method. Face razors से ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है और threading मुझे easy और quick लगती है, तो मैं mostly threading ही यूज़ करती हूँ। तो जब कभी भी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो मैं ऐसे हल्के हल्के आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ ताकि शेप क्लियर हो जाए और फिर उस अकॉर्डिंग मैं थ्रेड कर पाऊँ। मैं ना पूरे फेस के हेयर रिमूव नहीं करती, सिर्फ आईब्रोज, अपर लिप्स एंड साइड बर्न्स। और इन साइड बर्न्स के लिए आई ऑलवेज यूज वैक्सिंग बिकॉज यहाँ पे थ्रेडिंग करना वुड बी वेरी पेनफुल। ऑलवेज मेक श्योर कि वैक्सिंग करने से पहले फेस क्लीन हो ताकि वैक्स अच्छे से ग्रिप करे, फिनिश क्लीन मिले और इरिटेशन के चांसेस भी कम हो।
So once I'm done, I use baby oil to remove the wax residue and then micellar water to remove the excess oil. Now I do my regular skincare, which you guys have already seen multiple times. So let's just quickly finish that off. ये रूटीन आज मैंने स्टार्ट ही लेट किया और सब करते करते अब शाम भी हो गई है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, विच इज़ वेरी सिंपल. आज मैंने फेस वैक्सिंग भी की है, थ्रेडिंग भी की है, तो आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी सिंपल. जस्ट द आई सीरम एंड मॉइस्चराइजर एंड आई एम गुड टू गो. एंड येस, इसी के साथ मेरा एट होम ब्यूटी मेंटेनेंस ग्लो अप रूटीन कंप्लीट होता है. इट्स वेरी बेसिक, वेरी डुएबल एंड ऑनेस्टली सुपर टाइम सेविंग. वरना स्पा अपॉइंटमेंट एक दिन, पेडिक्योर किसी और दिन, वैक्सिंग थ्रेडिंग नेक्स्ट वीक एंड इट जस्ट नेवर एंड्स. फॉर समवन लाइक मी हु कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन देयर ओन, I'd rather take one day off, do everything at my own pace and enjoy the process. And trust me, the satisfaction you feel when you see the results, it's unmatchable. So yes, this was all about today's video. I really hope you enjoyed it. अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.